Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear students, in this class of today, we are going to discuss a very much important topic, and the important topic of today is past perfect continuous. Dear students, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पहले से भी कुछ कंसेप्ट आपको दिमाग में होगा, लेकिन आज के इस वीडियोस को देखने के बाद आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत ही इजी महसूस होगा, क्योंकि मेरा जो कंसेप्ट इस टेंस से रिलेटेड होगा वो औरों से थोड़ा सा अलग होगा, है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान जरूर दीजिएगा कि आफ्टर वॉचिंग द फुल वीडियो you must subscribe my channel if you haven't subscribed it. आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ताकि जो मैं आपको ये वीडियो फ्री में दे रहा हूँ आपको मेरा जो है उससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आपका जो है एजुकेशन सही रास्ते पर चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट राइट द डेफिनीशन। सबसे पहले मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनीशन लिख कर देता हूँ, है ना। तो चलिए आप भी शुरू हो जाइए मेरे साथ, लिखिए द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज used to express an action which began before a certain point in the past and continued up to that time. Dear students, मैंने इसमें कुछ भी विशेष नहीं लिखा है, कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखा है, बस वही लिखा है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनीशन होता है। क्लियर? तो आपको मैंने ये डेफिनीशन जो लिखा, अब मैं आपको इस डेफिनीशन को क्लियर करता हूँ, है ना। आप अपना ध्यान बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव रखेंगे, एकदम आपका ध्यान कंसंट्रेटेड होना चाहिए। पास्ट लाइन में लिखा है कि द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड। इसका मतलब हुआ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, यानी कि ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है विच बिगैन, यानी कि जो एक्शन शुरू हुआ बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। एक्शन कब शुरू हुआ? सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में किसी निश्चित समय वह कार्य शुरू हुआ एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम, और उस समय तक पास्ट में ही कार्य क्या हुआ? चलता रहा, है ना। यानी कि ऐसा कार्य जो पास्ट टाइम में किसी निश्चित पॉइंट में, निश्चित समय में वह कार्य शुरू हुआ और पास्ट में ही अप टू दैट टाइम, उस समय तक कार्य क्या हुआ? चलता रहा। अब आपको मैं इस बात को एक टाइम लाइन के ग्राफ पर मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो सके। ये देखिए, मैंने एक ग्रीन से एक लाइन खींच दिया है, ग्रीन कलर से, है ना। और ये जो लाइन मैंने खींच दिया ये कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट अ टाइम लाइन। आप इसको क्या कह सकते हो? टाइम लाइन कह सकते हो, और हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा? यह एक समय की रेखा है। क्या है? ये समय की रेखा है।
तो समय की रेखा है तो ये 3 प्रकार के टाइम को एक्सप्रेस करेगा। जहाँ पर अभी है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये प्रेजेंट टाइम हो गया ना। इसके आगे आने वाला जो टाइम होगा वो आपको फ्यूचर हो गया, फ्यूचर टाइम हो गया। और अभी से जो बीता हुआ समय है, यानी कि पास्ट में, वर्तमान से जब हम पीछे चलेंगे तो ये आपका पास्ट टाइम हो गया। क्लियर? तो आप कह सकते हो कि इट इज अ टाइम लाइन which expresses 3 segment or part of time: present time, future time and past time। अब इस टाइम लाइन का प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रेफरेंस में करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या कहता है कि पास्ट में किसी सर्टेन पीरियड, यानी कि मान लिया जाए अभी से हमने यहाँ पर कोई कार्य शुरू किया, यहाँ पर कोई सर्टेन पीरियड, हम अभी से पास्ट में आ गए। जैसे कि मैंने ये वीडियो चैनल बनाने का काम 3 महीने पहले शुरू किया था, ठीक है, तो मेरा पास्ट का में काम शुरू हुआ था। या कोई भी कार्य आप कह लीजिए कि जो निश्चित समय में पास्ट टाइम में वह कार्य शुरू हुआ था। यानी कि अगर मान लिया जाए कि अगर कोई मोहन नाम का व्यक्ति है तो इसने, मोहन के नाम के व्यक्ति ने एक 3 महीना पहले, 3 months अगो, 3 महीना पहले इसने कोई काम, एक घर बनाने का काम शुरू किया था। ओके, तो 3 महीना पहले घर बनाने का काम शुरू किया था पास्ट में, और पास्ट टाइम में ही उसका काम घर बनाने का क्या था, चलता रहा था। तो यानी कि वह प्रेजेंट में नहीं आया था, वह कार्य उसका प्रेजेंट में नहीं आया था। यानी कि कार्य पास्ट में निश्चित समय में शुरू हुआ और पास्ट में ही वह कार्य अप टू दैट टाइम तक चलता रहा। अप टू दैट टाइम मीन्स पास्ट में ही वह चलता रहा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। ये आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। कहने का मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्य के दर्शाने के लिए करते हैं जो कार्य वर्तमान से कुछ निश्चित समय पहले पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही अप टू दैट टाइम वह कार्य चलता रहता है। मुझे लगता है कि अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर है कि पास्ट में ही कार्य शुरू हुआ और पास्ट में ही कार्य चलता रहा। लेकिन शुरू हुआ कब? एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, किसी निश्चित समय में। तो इतना आपको अब समझ में आ गया है कि पास्ट में ही कार्य शुरू होता है और पास्ट में ही कार्य क्या होता है, वह चलता रहता है, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और आपको बताने की आवश्यकता है, और वो बात ये है कि इस टेंस में 2 प्रकार के टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस में 2 प्रकार के टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान दे दें, टाइम एक्सप्रेशन, 2 प्रकार के टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग हम इसमें करते हैं, है ना। तो पहला टाइम एक्सप्रेशन क्या है? फर्स्ट है आपका पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि मैंने अपने पूर्व वीडियो में भी, पहले भी वीडियो में मैंने आपको इस बात को, कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि क्या होता है, और दूसरा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम ये आपका सेकेंड टाइम एक्सप्रेशन है। तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार के वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पर हमको सिंस यूज करना है और कहाँ पर हमको फॉर यूज करना है। तो सिंस और फॉर का प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो याद रखिएगा, जहाँ समय का नंबर दिया रहेगा, यानी कि समय क्या हुआ, घंटा, मिनट, दिन, वर्ष, महीना,
ये सब क्या हुआ, समय हुआ। और इसका नंबर अगर हम बात करेंगे तो जैसे 5 घंटा, तो समय का क्या हुआ, वहाँ पर संख्या हुआ। तो जहाँ पर नंबर दिया रहे, ध्यान दे दीजिएगा, जहाँ पर नंबर दिया रहे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जहाँ पर नंबर दिया रहे वहाँ पर हम उसको पीरियड ऑफ टाइम में रखेंगे और ऐसे टाइम एक्सप्रेशन के पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ यूज होगा जहाँ पर किसी समय के संदर्भ का नाम दिया रहेगा। अब समय का संदर्भ जैसे क्या है, दिन है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जैसे जनवरी है, कोई साल का नाम है जैसे 1975 है, 2021 है, तो वहाँ पर अगर समय के संदर्भ का नाम दिया रहे तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। तो दिस इज द टाइम एक्सप्रेशन दैट वी यूज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इतना बताने के बाद, चूंकि मैं आपको ये फुल कंसेप्ट दे रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मैं आपको फुल कंसेप्ट दे रहा हूँ, और पूरा वीडियो के देखने के बाद आई डोंट थिंक दैट यू विल हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो आप इसको पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद एक चीज़ ज़रूर करेंगे कि आप लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो आप करेंगे। एक चीज़ जो मैंने आपको अब बताना है वह है आइडेंटिटी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कहाँ पे हमको यूज करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषी हैं, और हिंदी भाषी स्टूडेंट को क्या करते हैं, वो पहले दे थिंक फर्स्ट इन हिंदी एंड आफ्टर दैट दे ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश, है ना। तो मैं उनके लिए ये कंसेप्ट दे रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, वाक्य के अंत में, ऐसे तो अगर फुल में लिखाया जाए तो कहता है कि जिस वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहता है, ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, इत्यादि रहता है। यानी कि द सेंटेंस एंडिंग विथ, द हिंदी सेंटेंस एंडिंग विथ ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी इत्यादि रहता है, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। अब आपको मैं एक दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस बात को क्लियर करूंगा कि किस तरह से ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी रहता है, और हम पहचान जाते हैं कि यह टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको लिखा है ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी इत्यादि रहता है। जैसे एलिजाबेथ सुबह से पार्क में टहलती रही थी। अब देखिए, आप वाक्य के अंत में क्या हो गया, टहलती रही थी, आया कि नहीं आया। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, मैं 2 घंटों से परीक्षा देता रहा था। देखिए आप, ता रहा था कि आया कि नहीं आया। तो ऐसा हिंदी वाक्य जिसके अंत में ती रही थी, ता रहा था, ते रहे थे इत्यादि रहता है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हिंदी वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं, और ऐसे हिंदी वाक्यों को हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं
तो उसके लिए आपका स्ट्रक्चर हो जाता है, और वह स्ट्रक्चर क्या है आप इजीली देख लें, बहुत कंसेप्ट आपको क्लियर मिल जाएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट जब यूज कर लेंगे तो चूंकि ये पास्ट में है तो पास्ट में हैड का प्रयोग करेंगे, और हैड का प्रयोग करने के बाद हम वहाँ पर बीन देंगे चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बीन के बाद हम क्या करेंगे, V4 यानी कि क्रिया का चौथा रूप, यानी कि V1 में जब हम ing लगा देंगे तो वहाँ पर V4 बन गया। V4 के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा या कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो या अदर वर्ड रहेगा तो उसको डाल देंगे। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू मेक यू नो, जो आपको समझाना चाहता हूँ कि मैंने आपको अभी तुरंत दो प्रकार के टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग किया था। पहला था पीरियड ऑफ टाइम और दूसरा था पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसमें क्या यूज किया था हमने, सिंस का यूज किया था और फॉर का यूज किया था। तो हम इसमें या तो सिंस यूज कर सकते हैं या फॉर यूज कर सकते हैं, दो में से कोई एक यूज कर देना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसके बाद हम यूज करेंगे आपका टाइम एक्सप्रेशन। क्या यूज करेंगे, टाइम एक्सप्रेशन। तो दिस इज द वेरी रूल, यही तो वह नियम है जिसे आपको इस स्ट्रक्चर के आधार पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे वाक्यों को हम इंग्लिश में सोच सकते हैं, इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। फिर से अगर आपने रूल को ध्यान से नहीं देखा है तो यू मस्ट सी इट अटेंटिवली एंड केयरफुली टू। पहला यूज क्या करना है, हमें सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद हैड करना है, हैड के बाद बीन, बीन के बाद V4, V4 के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट रहेगा या अदर वर्ड रहेगा तो उसे यूज कर देना है। इसके बाद हमको सिंस या फॉर, दो में से कोई एक यूज करना है। उसके बाद हमें टाइम एक्सप्रेशन दे देना है, चाहे जो भी रहे समय का। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर के आधार पर अब थिंक अबाउट द एग्जाम्पल्स दैट आई हैव जस्ट रिटन ऑन द बोर्ड। पहला एग्जाम्पल क्या था कि एलिजाबेथ सुबह से पार्क में टहलती रही थी। व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर, सब्जेक्ट हियर इज एलिजाबेथ, है ना। तो हमने लिख दिया एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के साथ सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे, हैड। बहुत क्लियर कंसेप्ट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपका ध्यान मोबाइल के स्क्रीन पर होना चाहिए और मैं बोर्ड लिख रहा हूँ उस पर लिखना चाहिए। इसके बाद रूल के अनुसार हम क्या यूज करेंगे, बीन। अब V4 यानी कि देखिए मैंने बताया आपको कि हिंदी की क्रिया कितनी, हिंदी का वाक्य कितना भी बड़ा हो जाए, क्रिया हमेशा अंत में आती है। क्रिया कहाँ आती है, अंत में। और क्रिया अंत में क्या है, टहलती रही थी। तो टहलती रही थी ये क्रिया का बदला हुआ रूप है। मूल क्रिया इसमें टहलना है, जिसका कि हम इंग्लिश लिखेंगे वॉक, और उसमें हम ing जब V4 बनाएंगे तो वॉकिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एलिजाबेथ हैज बीन वॉकिंग। कहाँ वॉकिंग भाई, तो इन द पार्क, इन द पार्क। और कब, तो सुबह से, यानी सुबह की समय का संख्या नहीं दिया हुआ यहाँ पे, कोई संदर्भ का संख्या नहीं दिया हुआ, नाम, सुबह एक नाम है ना। तो हम उसके पहले सिंस का प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। आप अगर मेरे वीडियो को क्लियर रूप से कंसेप्ट के रूप में देखेंगे तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसके बाद है कि मैं 2 घंटे से परीक्षा देता रहा था। अब आप देखिए कि क्या है, सेंटेंस क्या है कि मैं 2 घंटे से परीक्षा देता रहा था। सब्जेक्ट क्या है, आई, मैंने लिख दिया आई, लिखा ना। अब आई के बाद सब्जेक्ट के अनुसार क्या देंगे, हैड। उसके बाद क्या देंगे, बीन। अब देखिए मैं बार बार भी स्टूडेंट्स को बताता हूं कि हिंदी में हम परीक्षा देते हैं, इंग्लिश में परीक्षा लेते हैं। तो लेना का इंग्लिश क्या हो जाता है, टेक। बार बार कंफ्यूज नहीं, गिविंग द एग्जामिनेशन नहीं लिखिएगा, हमें लिखना है क्या, जैसे चाय हिंदी में हम पीते हैं, इंग्लिश में लेते हैं, इसीलिए आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ।
है ना। तो यहाँ पर हम परीक्षा हिंदी में देते हैं, इंग्लिश में परीक्षा लेते हैं। आपके माइंड का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आई हैड बीन टेकिंग दे दिया क्या, द एग्जामिनेशन। अब कितना देर से भाई, तो 2 घंटे से। तो 2 घंटे से देखिए, घंटा का यहाँ पर समय दिया हुआ है, इसका नंबर, तो हम वहाँ पर नंबर रहता है, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं ना। और फॉर के बाद हम दे देंगे 2 आवर्स। तो इस तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा ताकि आपके दिमाग में जितना भी कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाए, है ना। बस आप मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू पीपल सो मच सो दैट यू कैन गेट द फुल कंसेप्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे राधा दस दिनों से मेरा नाम पुकारती रही थी। आपको रूल मालूम है, आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो आप आराम से इस तरह के वाक्य को बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका राधा हैड बीन कॉलिंग माई नेम सिंस, 10 दिनों से है ना, तो फॉर लगाएंगे, फॉर 10 days। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा और, मैं आपका 5 मिनट और समय लूँगा, थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा। बस मैं आपको अब इसका निगेटिव बता देता हूँ, है ना। इतना अगर आप देख ही चुके हो तो आप थोड़ा सा समय और दे दो ताकि आपको निगेटिव का जो है वह कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, निगेटिव बनाने का आसान तरीका क्या है, आप सोचो। आसान तरीका यही है कि जहाँ पर भी वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया रहता है, उस वाक्य में जैसे ही हम नॉट को डाल देंगे, याद रखना, जैसे ही क्या करेंगे, सहायक क्रिया पहचानिए, नॉट डाल दीजिए, निगेटिव हो गया, कोई बड़ा बात नहीं। इसीलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और पहले स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, निगेटिव का क्या हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन। इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आराम से बना सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्या क्या था मैंने, सहायक क्रिया क्या है, यहाँ पर हैड, नॉट लगा दो, निगेटिव बन गया। एग्जाम्पल्स भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। हम लोग 2 महीने से कॉलेज नहीं जाते रहे थे। देखिए, बहुत इजी है। सब्जेक्ट क्या है, वी, हैड लगा देंगे, नॉट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बी लगाना है, जाते रहे थे वर्ब है तो गोइंग, उसके बाद क्या देंगे, टू कॉलेज, कब से, फॉर 2 months, फॉर 2 months। ये आपका हो गया निगेटिव। और निगेटिव के कंसेप्ट के बाद मैं आपको क्या करने जा रहा हूं, मैं आपको इंट्रोगेटिव यानी कि यस नो क्वेश्चन का कंसेप्ट दे दूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप किसी को भी ये फुल कंसेप्ट में समझने के बाद आप
मेरे वीडियो को देखने के बाद आप फुल कंसेप्ट में किसी को समझा सकते हो। तो क्या दूंगा मैं इसमें? यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। आप देखिए यस नो क्वेश्चन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यस नो क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। जहाँ भी वाक्य में सहायक क्रिया हो, वेयर देयर इज एन ऑक्सिलरी वर्ब इन अ सेंटेंस, व्हाट यू हैव टू डू? You have to put that auxiliary verb in the beginning of the sentence। मैंने इंग्लिश में ये कहा कि जहाँ भी वाक्य में सहायक क्रिया हो, उस सहायक क्रिया को वाक्य के शुरुआत में हम ला दें, एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी जस्ट पुट द क्वेश्चन मार्क। हम क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क को रख देते हैं। वो हो गया आपका यस नो क्वेश्चन। जैसे आप देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले हैड का यूज कर दें, हैड के बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, बीन के बाद हम बिफोर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट देंगे, सिंस फॉर देंगे, और उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन, और टाइम एक्सप्रेशन के बाद हम अंत में क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन मार्क को हमको प्रयोग करना एकदम आवश्यक है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वी यूज द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे क्या हम लोग बचपन से क्रिकेट खेलते रहे थे? देखिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। क्या हम लोग बचपन से क्रिकेट खेलते रहे थे? तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब हैड। देखिए यहाँ पे हैड का यूज करना है डियर स्टूडेंट्स। हैड सब्जेक्ट कोई भी रहे, हमको हैड ही यूज करना है, इट इज क्लियर। सब्जेक्ट क्या देंगे? फिर वी, उसके बाद क्या दे देंगे? बीन। प्लेइंग, बिफोर यूज करना है प्ले का, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट हो गया, है ना। बचपन से नाम है सिंस चाइल्डहुड, है ना। ये आपका हो गया यस नो क्वेश्चन। और आप भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्या तुम मेरी, क्या तुम 10 वर्षों से बाढ़ पीड़ितों का मदद करते रहे थे? प्रश्नवाचक चिन्ह आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है ना। क्या तुम 10 वर्षों से बाढ़ पीड़ितों का मदद करते रहे थे? क्या यूज करना है आपको? सबसे पहले हैड यूज करना है। हैड सब्जेक्ट यू है, हैड यू बीन हेल्पिंग द फ्लड विक्टिम। बाढ़ पीड़ित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लड विक्टिम। फ्लड विक्टिम्स फॉर 10 ईयर्स। और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क यूज कर देना है। वन कंसेप्ट आपको जो रह गया, जो मैं आपको अब बताने वाला हूं, बस 2 मिनट का और टाइम आपको लूँगा, और इसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फुल कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू सी द यूज ऑफ WH क्वेश्चन। आप कह सकते हो WH क्वेश्चन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस आपको क्या करना है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH क्वेश्चन में? तो आप जानते हैं कि WH वर्ड 9 होता है। व्हाट है, वेयर है, हु है, व्हेन है, हाउ है, हुम है, हुज है, ये सब आपका क्या है? WH क्वेश्चन है। सबसे पहले आप WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर लिख लीजिए। स्ट्रक्चर में हम क्या लिख लेंगे? सबसे पहले WH वर्ड,
WH वर्ड के बाद हम क्या यूज करेंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन। ये आपका स्ट्रक्चर हो रहा है। क्या यूज करेंगे, टाइम एक्सप्रेशन, और अंत में हम, चूंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है इसीलिए हम आपको अंत में क्या यूज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप देख सकते हो, जैसे कशिश सुबह से कहाँ जाती रही थी। देखिए, कशिश सुबह से कहाँ जाती रही थी, ये आपका कौन स्ट्रक्चर में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कहाँ जो है वह एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको WH क्वेश्चन से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है, WH क्वेश्चन से। जैसे पूनम निवास की मदद कैसे करती रही थी। देखिए, पूनम निवास की मदद कैसे करती रही थी, तो आप देखिए ये भी आपका कैसे आ गया, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। वन मोर एग्जांपल यू कैन व्यू, मीरा 10 वर्षों से किसको पढ़ाती रही थी। आप देखिए ये 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स, और तीनों एग्जाम्पल को आपको इसी स्ट्रक्चर के आधार पर बनाना है। तो पहला एग्जाम्पल में सब्जेक्ट क्या हो गया, कशिश सुबह से कहाँ जाती रही थी, WH वर्ड क्या हो गया, कहाँ। तो क्या यूज करेंगे, वेयर, हैड, सब्जेक्ट दे देंगे कशिश, बीन, गोइंग, सिंस मॉर्निंग, अंत में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ये आपका बन गया। सेकेंड सेंटेंस क्या है, पूनम निवास की मदद कैसे करती रही थी, तो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू करेंगे, हाउ हैड पूनम बीन हेल्पिंग निवास फॉर, पूनम निवास की मदद कैसे करती रही थी, बस इसमें सिंस फॉर का यूज नहीं है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हाउ हैड पूनम बीन हेल्पिंग निवास, अब है मीरा 10 वर्षों से किसको पढ़ाती रही थी, तो इस सेंटेंस में आपको किसको है, तो इस किसको के लिए हम whom यूज करेंगे, whom had मीरा been teaching for 10 years। तो देखा स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में मैंने आपको पूरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कंसेप्ट दिया है। वन रिक्वेस्ट दैट आई ऑलवेज मेक टू यू पीपल, दैट इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट, है ना, प्लीज़ 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 डू इट। यही तो मेरा रिवार्ड है जो मैं आपको देता हूँ, है ना। और आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें, क्योंकि वही तो मेरा हौसला देता है आपको। चलिए मिलते हैं फिर इन द नेक्स्ट वीडियो।